वीडियो उनके लिए जो सारे टाइम कहते रहते हैं देसी खाते हैं। भाई क्या देसी? देसी है क्या? आलू, टमाटर, मिर्ची जितनी सारी चीजें हैं, कौन सी चीज देसी है? ये जो सारा टाइम हम आलू खाते रहते हैं, इंडिया में आलू नाम की सब्जी ही नहीं थी। ये तो पोर्चुगीज लाए थे 1600 में और पोर्चुगीज उसे साउथ अमेरिका से चुरा कर लाए थे। एक पूरी सिविलाइजेशन मिट्टी में मिल गई और उनका फूड यूरोप के रास्ते पहुंचा इंडिया में। और फिर आया मिर्ची, जिसे हम देसी से लिंक करते हैं, जिसके बिना इंडियन क्यूजीन शुरू ही नहीं हो सकती। वो भी इंडिया का नहीं है, वो भी साउथ अमेरिका की थी। कोलंबस ने 1493 में इंडिया पहुंचाया और यूरोपियंस ने मिर्ची को इंडिया में डंप कर दिया ट्रेड के नाम पे। और हम मिर्ची को अपना ट्रेडिशन कहते हैं। 200-400 साल पहले होता भी नहीं था ऐसा कुछ। इटालियन फूड जो कहते हैं ना, ऑथेंटिक पिज्जा हम खाएंगे भाई अच्छे रेस्टोरेंट में जाके। ये ऑथेंटिसिटी ज्यादा ज्यादा पुरानी नहीं है। ये सिर्फ 400 साल पुराना है। इससे पहले इन्हें पता भी नहीं होता था टमाटर दिखता कैसा है। ये टमाटर भी साउथ अमेरिका से उठाए गए हैं, वहीं से उठा के फिर इसे यूरोप में फेंक दिया और फिर बन गया उनका एंशिएंट कल्चर। और चाय, टी जो ब्रिटिश ट्रेडिशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो भी चोरी का माल है। ब्रिटिश लोग कभी चाय उगाते ही नहीं थे, उनका सारा कल्चर होता था इंडिया और चाइना से। ईस्ट इंडिया कंपनी एक टाइम पे इतना ज्यादा चाय इंपोर्ट करती थी कि ट्रेड डेफिसिट हो गया था चाइना के साथ। तो उन्होंने क्या किया इसका सॉल्यूशन? उन्होंने चाइना में स्मगल करना चालू कर दिया ओपियम। पूरे देश को बर्बाद करना चालू कर दिया, नशे में झोंकना चालू कर दिया, ताकि क्या है, उनका ट्रेड डेफिसिट मैनेज हो सके। और दिवाली हो गई, होली हो गई, कुछ भी त्योहार हो गया, हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिठाई। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। स्वीट्स, शुगर। करेबियन में शुगर फार्म्स थे और वहां काम करते थे सारे के सारे अफ्रीकन स्लेव्स। 12 मिलियन लोग लाए गए थे काम करने के लिए, स्लेवरी करने के लिए। और ये सिर्फ किस चीज के लिए? कि यूरोपियन लोगों की जो जबान है, उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। तो भैया हर एक टीस्पून के पीछे एक हिस्ट्री का एक चैप्टर जोड़ा हुआ है। और ये जो स्पाइसेस की लड़ाई थी ना, ये स्पाइसेस की लड़ाई भी बहुत पुरानी है। ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, इनके पास तो थे नहीं मसाले, मसालों में डेफिसिट थे। तो ना इनके पास काली मिर्च थी, ना इनके पास जायफल था, ना इनके पास लौंग था। इतना कॉस्टली था ये यूरोप में कि सोने के दाम में बिकता था भाई ये। पोर्चुगल, स्पेन, ब्रिटेन, नीदरलैंड सबने इतनी लड़ाई करी कि सिर्फ उनके खाने में टेस्ट आ जाए। उसे कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। ये एज उनका एज ऑफ हंगर था। तो अगली बार भैया आप किसी चीज को ऑथेंटिक बोले या किसी चीज को बोले कि भाई ये तो बिल्कुल एक हमारी कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई चीज है, तो एक बारी इतिहास के पन्ने खोल लेना और देख लेना कि कौन सी चीज देसी है और कौन सी चीज देसी नहीं है। धन्यवाद।